Hello my dear students, this is Tisar here. Now in this video lecture we will discuss about the compound. देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंपाउंड के बारे में. नाउ कंपाउंड इज द टॉपिक ऑफ यूनिट सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर 9th क्लास केमिस्ट्री. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड. हाउ कैन वी डिफाइन द कंपाउंड? A compound देखिए हम कंपाउंड को कैसे डिफाइन करते हैं. A compound is defined as a pure substance. जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, मेड अप ऑफ 2 और मोर या 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं. लेकिन केमिकली यदि हम इनको मिक्स करना चाहें, कंबाइन करना चाहें, तो कैसे कंबाइन करेंगे? केमिकली कंबाइन करेंगे. टुगेदर देखिए केमिकली कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड proportion बाय मास. देखिए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं और जो कंपाउंड को हम डिफाइन करते हैं उसमें क्या करते हैं कि कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. तो देखिए इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए एग्जाम्पल. देखिए एग्जाम्पल ये मैंने वाटर, और वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है H2O. मीन्स H2O इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट. जो वाटर है वो 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. कौन कौन से एलिमेंट है वो देखिए. वन इज द हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, तो दूसरा इसमें ऑक्सीजन. नाउ कैपिटल H और कैपिटल O, these are the symbols. तो हम कह सकते हैं इट इज ए कंपाउंड. देखिए इट इज ए कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट. 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. और जो एलिमेंट्स हैं इसके वो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और देखिए जब इनको मिलाते हैं, जब इनको हम कंबाइन करते हैं, तो कैसे कंबाइन करते हैं? कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन. देखिए फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं. और जो फिक्स प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन होता है बाय मास. देखिए फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाय मास. तो देखिए हाइड्रोजन का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो होता है 1, और वी कैन से 1 ग्राम. हम क्या कह सकते हैं? 1 ग्राम. और जो हमारा ऑक्सीजन है उसका जो मास है वो है 16 ग्राम. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो 16 ग्राम होता है. 1 मोल हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो होता है 1 ग्राम. देखिए वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन क्या है? 2 है, और ऑक्सीजन क्या है? 1 है. तो देखिए यदि 2 हाइड्रोजन है तो सिंपली वी कैन राइट हियर 2 ग्राम, और यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं 16 ग्राम. और सिंपली यदि हम रेशियो लें तो 2:16, और इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई करें तो 1:8, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो 1:8 बाय मास. जो ये रेशियो हमारी क्या होती है? बाय मास होती है. तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स एंड दे कंबाइन केमिकली in a fixed proportion by mass.
अनदर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ए कंपाउंड, ये कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CO2। अब CO2 जो एक कंपाउंड है वो देखिए 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। एक है इसमें कार्बन और सेकंड है इसमें ऑक्सीजन। तो देखिए 1 इज द कार्बन हेयर एंड सेकंड इज द ऑक्सीजन। कार्बन का सिंबल कैपिटल C और ऑक्सीजन का कैपिटल O। अब देखिए मास की बात करें, यदि हम यहाँ पे कार्बन का जो मास है वो होगा 12 ग्राम, मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो मास है वो 12 ग्राम है। और ऑक्सीजन की बात करें तो वो है 16 ग्राम, मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो एटम है, यदि इसके मास की बात करें हम तो वो मास है 16 ग्राम। देखिए अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे कार्बन 1 एलिमेंट है और ऑक्सीजन क्या है, 2 एलिमेंट्स है, मीन्स दिस इज द 12 एंड दिस रेशियो बिकम, देखिए यहाँ पे 16 क्या था 1 कार्बन ऑक्सीजन के लिए कंसीडर करते हैं, बट ऑक्सीजन क्या यहाँ डबल है तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब ये रेशियो हमारे पास 12:32, इसको क्या करें सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करेंगे तो क्या करें, कोई कॉमन डिवाइजर लेते हैं। यहाँ पे क्या लें 4 लें, 4 से यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और ये आ जाएगा 8, मीन्स 3:8। तो यहाँ पे जो 3:8 है वो है बाय मास, मीन्स कंपाउंड में क्या होता है, इनका फिक्स रेशियो होता है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होता है। यहाँ पे हम देखिए ये नहीं कर सकते कि 2:5 करें, यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा, मीन्स प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा, प्रोपोर्शन क्या है फिक्स है यहाँ पे। लेकिन जो मिक्सचर हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में, वहां पे क्या था, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास नहीं था, एनी प्रोपोर्शन बाय मास। वहां पे प्रोपोर्शन आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या होता है हमेशा फिक्स होता है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। देखिए अनदर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अनदर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कॉमन सॉल्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, कॉमन सॉल्ट जो यूज करते हैं हम घर में यूज करते हैं, जो नमक यूज करते हैं। देखिए कॉमन सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड, तो NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। Na आप जानते हो सोडियम है, Cl क्या यहाँ पे क्लोरीन है, मीन्स ये भी क्या एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। देखिए कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, एक है हमारे पास यहाँ पे सोडियम, यानी कि 1 एलिमेंट यहाँ पे क्या है सोडियम, और जो सेकंड एलिमेंट है वो यहाँ पे है क्लोरीन। देखिए क्लोरीन, इसको Cl से डिनोट करें, इसको Na से डिनोट करें। तो यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें ओनली 1 Na एग्जिस्ट इन दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ओनली 1 Cl आर प्रेजेंट, मीन्स सोडियम का यदि हम एटॉमिक मास की बात करें तो यहाँ पे सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23 ग्राम। ये 1 मोल सोडियम एटम का मास है, और यहाँ से जो क्लोरीन की बात करें वो है 35.5 ग्राम, और रेशियो बनाए हम 23:35.5। देखिए ये क्या है, सिंपल रेशियो है, मीन्स इसमें कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, तो जो इसका रेशियो होगा वो होगा 23:35.5 होगा। एक अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट chemical formula is CaCO3, दिस इज द कैल्शियम एंड दिस इज द कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे जो ये कंपाउंड बना हुआ है वो 3 तरह के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, देखिए कैल्शियम है Ca, सेकंड हमारे पास क्या है कार्बन, और थर्ड
यहाँ पे है ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम की एक एटम का यदि हम मास की बात करें तो यहाँ पे है 40 यू, यू मीन्स यूनिफाइड। और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का जो वन एटम का जो मास होता है वो है हमारे पास, कार्बन की एक एटम के मास की बात करें तो 12 यू यूनिफाइड। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे आएगा 16 यू मीन 16 यूनिफाइड। तो देखिए 40 रेशियो 12 रेशियो 16। नाउ सिंपल रेशियो की बात करें यदि, देखिए ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी और ये भी, तो 4 से क्या करें, इसको डिवाइड करें, मीन्स कॉमन यहाँ पे क्या है 4 है, तो 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो बाय मास। तो यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं तो रेशियो बाय जो मास है वो 10 रेशियो 3 रेशियो 4। देखिए ऐसे ही काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे हम अनदर एग्जांपल लें सिंपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सोडियम की एक एटम के मास की बात करें 23 यू, ऑक्सीजन 16 यू एंड 1 यू, 23 रेशो 16 रेशो 1। तो देखिए आप स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, एक कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स combine together in a fixed proportion। देखिए फिक्स proportion means a compound is always made up of the same elements combined together in the fixed proportion। means fixed proportion में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। देखिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे वाटर। देखिए वाटर हम कहीं से भी गेन करें, मीन्स कोई भी हमारे पास सोर्स है वाटर का, जैसे रेन है, रिवर है, सी है, लेक है, एटसेट्रा। देखिए कोई भी रिसोर्स है, मीन्स कोई भी सोर्स है जिससे हमारे को क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो वो जो वाटर है, चाहे वो रेन से है, रिवर से है, सी से है, लेक से है, सभी में देखिए क्या होगा, H2O 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 मीन्स वाटर है। और ये जो वाटर है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना होगा। देखिए रेन से जो वाटर है वो भी क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना होगा। रिवर से भी क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना होगा। मीन्स किसी भी सोर्स से हम यदि वाटर गेन करते हैं तो वो हमेशा दो एलिमेंट से मिलके बना होगा। वन उसमें होगी हाइड्रोजन एंड सेकंड उसमें होगी ऑक्सीजन। अब सिंपल मीन्स प्रोपोर्शन की बात करें, रेशियो की बात करें, देखिए यहाँ पे वन हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2U मीन्स दिस इज द मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16U मीन्स 2 रेशो 16 और सिंपल हो जाएगा 1 रेशो 8 बाय मास। तो रेशो भी क्या है, फिक्स है, मीन्स फिक्स प्रोपोर्शन है और एलिमेंट भी क्या है यहाँ पे फिक्स है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंपाउंड्स की। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी,
a chemical compound is formed as a result of a chemical change and its properties are entirely different from those of its constituent particle. देखिए, जिस एलिमेंट से मिलके यदि कोई कंपाउंड बनता है तो जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। देखिए सिंपल, यदि हमारे पास क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यदि हम इनको सिंपली मिक्स करें और हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्या है H2 है O2 है, ये सिंपली मिक्स होने से वाटर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मीन्स इनमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। हाइड्रोजन सिंपली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्मेशन नहीं करता, मीन्स इनमें क्या कराना पड़ेगा, हमारे को केमिकल चेंज कराना पड़ेगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क को क्या करते हैं, पास कराते हैं इस मिक्सचर में से, तो तभी हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, बनता है। तो तभी क्या बनेगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल मीन्स कंपाउंड बना। देखिए ये कंपाउंड है और ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे पास क्या एलिमेंट है। तो इनमें क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, मीन्स ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज। इट्स प्रॉपर्टी आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखिए ये जो वाटर है, वाटर किससे मिलके बना हुआ है, H2 से और O2 से मिलके बना हुआ है। तो जो H2O की जो प्रॉपर्टी होंगी वो हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से क्या होंगी, डिफरेंट होगी। देखिए जो कंबशन प्रोसेस होती है उनमें O2 किसका काम करता है, स्पोर्टर का काम करता है, मीन्स कंबशन प्रोसेस को फास्ट करता है ऑक्सीजन। क्या वाटर करेगा, नहीं करेगा। तो इस वजह से जो वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, मीन्स जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कंपाउंड कैन नॉट बी कोई भी कंपाउंड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम इजीली क्या नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेट इनटू इट्स constituent by simple physical means। देखिए यदि हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उसको हम फिजिकली उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग नहीं कर सकते, मीन जिससे वो मिलके बना है। जैसे सिंपल हमारे पास क्या है, H2 रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म H2O। यदि हम H2O मीन्स इस कंपाउंड से क्या बनाना चाहें, H2 बनाना चाहें, ऑक्सीजन बनाना चाहें, मीन्स इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग करना चाहें, तो सिंपल फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड है जैसे फिल्ट्रेशन है, हमारे पास फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड है। डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन मेथड है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इन कंपाउंड को अलग
नहीं कर सकते, मीन्स इस कंपाउंड में से क्या अलग नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो मेथड हम करते हैं वो करते हैं केमिकली। देखिए जैसे हमारे पास H2O और यहां पे हम क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस, तब हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मीन्स ये केमिकली हो सकता है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी, देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। देखिए एक कंपाउंड हैज ए डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and fixed melting and boiling point। देखिए जो कंपाउंड होते हैं उनका एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। देखिए एग्जांपल है, जैसे हमने प्रीवियस केस में भी वाटर का एग्जांपल लिया, स्टार्टिंग में वाटर का एग्जांपल लिया था। देखिए वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट, वन इज द हाइड्रोजन एंड सेकंड इज द ऑक्सीजन। अब यदि हम हाइड्रोजन के मास की बात करें और मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 ग्राम मास होता है। मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का प्लस 1 ऑक्सीजन 16, दिस इज इक्वल टू 18 U यूनिफाइड। मीन्स एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है उसका जो मास है वो कितना है, 18 U यूनिफाइड मास है। मीन्स मॉलिक्यूलर मास क्या है, फिक्स है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, फिक्स है। अब देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यदि हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो है 100 डिग्री सेल्सियस और यदि हम केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन है, ये फिक्स है। और मेल्टिंग पॉइंट देखिए वो है 0 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 273 केल्विन। मीन्स मेल्टिंग और वी कैन से फ्रीजिंग, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन। मीन्स फिक्स है। मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे फिक्स प्रपोर्शन बाय मास नहीं होता, एनी प्रपोर्शन बाय मास होता है, इस वजह से वो फिक्स नहीं होते। देखिए नेक्स्ट और वी कैन से फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और वी कैन से लाइट is usually evolved or absorbed when a compound is formed। देखिए जब भी कोई कंपाउंड बनता है, किसी कंपाउंड को हम बनाते हैं तो या तो उसमें से एनर्जी क्या हो जाएगी, वो निकलेगी, या फिर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। देखिए सिंपल रिएक्शन बात करें हम, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल गिव CO2। देखिए कार्बन की बर्निंग मीन्स कोक की बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है, कौन सा कंपाउंड बनता है, CO2। और क्या निकलता है इसमें से निकलेगी हीट एनर्जी। देखिए यहाँ पे हीट एनर्जी क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। मीन्स ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। जिन रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी इवोल्व होती है, निकलती है, तो इसमें हीट एनर्जी निकलती है। देखिए जब भी हम कोक मीन्स कार्बन की बर्निंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
तो CO2 बनता है और हमारे को क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है। मींस जो ये रिएक्शन है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और देखिए सिंपल, इफ यू वांट टू सेपरेट आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेंगे, तब जाके हमारे को क्या मिलेगा, H2 एंड O2 गैस मिलेगी। तो यहाँ पे जो हीट मीन्स जो हीट एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो जैसे इस कंपाउंड को हमने हीट दिया तो ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, मीन्स टूट गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी क्या होती है उसमें से, या तो एनर्जी निकलेगी या एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। और देखिए नेक्स्ट लास्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड। ए कंपाउंड इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस। जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। देखिए सिंगल फेज में होता है, होमोजीनियस होता है। जैसे एक कंटेनर में क्या है, वाटर है, तो वाटर की जो ड्रॉपलेट मीन्स ड्रॉप ऑफ वाटर है वो क्या होंगी, सेम होंगी, सिमिलर होंगी, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। इट्स मीन्स ये क्या है, होमोजीनियस है। जैसे शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं उनका टेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये देखिए ये शुगर के क्या है, क्रिस्टल्स हैं, तो इनका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मीन्स एक ही सिंगल फेज में आपको मिलेंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, इनका कलर डिफरेंट होगा, मीन्स सेम फेज में नजर आएंगे। इस वजह से कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप you understood the concept of compounds, properties of compounds.